जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। देश अपना 79th यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और यही कामना करते हैं कि हमारा देश निरंतर उन्नति करता रहे और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, एक स्वतंत्र और मजबूत देश बनकर उभरे, जिसकी पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा हो। तो दोस्तों, इस पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, LT ग्रेड में वैकेंसी आई हुई थी, अच्छे खासे तरीके से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। एग्ज़ाम डेट की भी तैयारियां हो चुकी थी कि नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। इसी बीच एक सज्जन पहुंच चुके हैं फिलहाल हाई कोर्ट, और उन्होंने इस पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि LT ग्रेड में फ़िलहाल जो TET है उसको लागू क्यों नहीं किया गया। अब एक बात तो आप लोग तय मानिएगा कि अगर LT ग्रेड में विज्ञापन में कोई परिवर्तन हुआ, यानी कि अगर LT ग्रेड में आपको CTET या फिर TET लागू होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो TGT है इसमें भी आपकी CTET और TET को लागू किया जाएगा। तो एक अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल मामला जो है यह कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट ने भी सरकार से ये जवाब मांगा है कि आपने फ़िलहाल LT ग्रेड का विज्ञापन जो जारी किया है, तो LT ग्रेड में फ़िलहाल जो है TET को अनिवार्य क्यों नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से हाल ही में राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में TET अनिवार्य न किए जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है, जब NCT ने इसे अनिवार्य कर रखा है तो हालिया भर्ती में इसे क्यों नहीं शामिल किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने अखिलेश व अन्य की याचिका पर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मामला है उसको आप समझ लीजिए। फ़िलहाल तो अभी जो मामला है ये कोर्ट में गया है, अब इस पर सुनवाई होगी। आगे क्या होगा ये तो बस समय ही जानता है, मुझे नहीं पता। वैसे भी उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज एक तो बहुत कम आती हैं, और जो आती हैं वैकेंसीज उसको भी लेकर लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में ये जो सिलसिला शुरू होता है तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये 10 साल तक चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं जो कि अभी भी कोर्ट में करा रही हैं, उस पर कोई भी डिसीजन अभी तक आ नहीं पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख सकते हैं कि 1 साल से तारीख लग रही है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, यही आप समझिए। बाकी उसमें क्या है ये तो आप समझ रहे होंगे। कुछ भर्तियां तो 10-10, 15-15 साल तक कोर्ट में रहती हैं। तो कोर्ट के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिसीजन कब तक आ जाएगा और ये जो भर्ती होगी वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल ये मामला भी अब कोर्ट में पहुँच चुका है। 21 अगस्त को यहाँ पर सुनवाई होनी है, तो 21 अगस्त को सुनवाई होनी है। फिलहाल आवेदन चल रहे हैं 28 तारीख तक। अब यहाँ पर जो मामला है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एग्जैक्टली मामला क्या है। यहाँ पर देखिए, ये कहा गया ना कि जो यहाँ पर TGT यानी कि LT ग्रेड के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उनसे जो अध्यापन कार्य होगा वो 6 to 10 में करवाया जाएगा। 6 to 10 में यानी कि कक्षा 6 से 8 तक और 9-10 में। जबकि NCT की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 6 to 8 के लिए जो TET का पेपर 2 होता है ये पास करना आपके लिए कंपलसरी होता है। 9-10 की बात छोड़िए। अब यहाँ पर क्योंकि LT ग्रेड में 6 to 10 के लिए ये अध्यापक पढ़ाएंगे, तो CTET का जो पेपर 2 है इसे लागू क्यों नहीं किया गया है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो CTET का पेपर 2 जो है वो लागू क्यों नहीं किया गया। तो फिलहाल यही सारा मामला यहाँ पर बन रहा है, और अब इस मामले को कोर्ट में ले गए हैं। तो कोर्ट में अब क्या डिसीजन आएगा, देखिए थोड़ा समय लगेगा आपको। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं। उम्र सीमा जो है उनकी आपको पता ही है कि यहाँ पर एज लिमिट भी होती है, जैसे कि LT ग्रेड में 40 ईयर की एज लिमिट है। अब 40 साल की उम्र सीमा है यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि एक तो 7 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी, और अगर इस प्रकार से वैकेंसीज फंसती रहेंगी तो फिर एक समय होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। और अनावश्यक तरीके से कोर्ट में, मैं तो यही कहूँगा कि अगर क्या ये मामला इतना ज़रूरी था कि इसे कोर्ट ले जाया जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में पहुँच चुका है, और अब इस पर जो सुनवाई है, इस पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो पूरा मामला यहाँ पर यही बन रहा है। और बात करें कि यूपी में जो नेक्स्ट TGT PGT जिसके बारे में कहा गया था कि आपको बहुत ही जल्द सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपको जो नया विज्ञापन है ये देखने को मिल जाएगा।
तो फिलहाल यहाँ पर ये भी कहा गया था, मैंने आपको एक न्यूज़ के माध्यम से बताया भी था कि कहा यह गया था कि 5 तारीख तक यानी कि 5 अगस्त तक सभी जिलों से जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वगैरह के जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उसकी जानकारी जो है वो उपलब्ध करानी थी निदेशालय को। लेकिन अभी तक यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि केवल जो है 6 जिलों ने यह जानकारी उपलब्ध करवाई है, बाकी जिलों से अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है। तो क्यों नहीं आ पाई है ये तो बस अब निदेशालय ही जानेगा और वो सवाल जवाब करेगा। मतलब ये है कि जो समय सीमा है 5 अगस्त की बीत चुकी है और 5 अगस्त तक केवल यहाँ पर 6 जिलों ने ही जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन किया है, बाकी जिलों से अभी तक वैकेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्या ये वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आ पाएगी। फ़िलहाल अभी देखना ये होगा कि जो नया आदेश जाता है उसके मुताबिक जो रिक्त पद हैं उसके बारे में जानकारी कब तक उपलब्ध हो जाती है। अब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इसी के साथ एक खबर और भी है कि यूपी में विधायकों की सैलरी 67,000 रुपये बढ़ी है। अब मंत्रियों को मिलेंगे 2,51,000 हर महीने। 9 साल के बाद 40% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायकों का वेतन जो है वो 40% से बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल अभी तक उनको मिलते थे कुल 1,76,000 रुपये मंथली, अब हो जाएगा यह 2,51,000। तो यहाँ पर जो मिलता है वेतन पहले मिलता था वर्तमान में 25,000, ये बढ़ाकर कर दिया गया है 35,000। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यह 50,000 था, इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। सचिवीय भत्ता जो कि 20,000 था बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। चिकित्सा भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया। बैठक और सत्र के लिए भत्ता प्रतिदिन 2,000 था, अब मिलेगा 2,500। जनसेवा भत्ता प्रतिदिन के लिए पहले था 1,500 रुपये, अब बढ़ाकर कर दिया गया इसे 2,000 रुपये। और रेलवे कूपन जो कि 4,25,000 तक हो सकता था, अब इसे 5 लाख कर दिया गया है, ये परिवर्तनीय होता है। टेलीफोन भत्ता भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर 2,51,000 मिलेंगे, ठीक है। कितना मिलेगा? 2,51,000 विधायकों को दिया जाएगा। और आधार के बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इसको भी जान लीजिए आप लोग। भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक जो UIDAI है यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहला तो ये है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह रहेगा, लेकिन अगर 18 साल से अधिक आयु है तो यहाँ पर पिता अथवा पति का नाम जो है वो हटा दिया जाएगा। जन्मतिथि का प्रदर्शन अभी तक क्या होता था कि जन्मतिथि जो थी वो प्रदर्शित होती थी, अब केवल ईयर ही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और यह व्यवस्था जो है 15 अगस्त 2025 से संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। तो यह संशोधन केवल आधार कार्ड पर दिखाई देने वाली जानकारी से संबंधित है, सभी मूल रिकॉर्ड UIDAI में डेटाबेस में रहेंगे। तो फिलहाल अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप 1947 पर यहाँ पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पर uidai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके आधार कार्ड में तो पहले से ही सब कुछ प्रिंट है तो आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं, 50 रुपये लगते हैं और नए आधार कार्ड में नई गाइडलाइन के मुताबिक जानकारियाँ वहाँ पर रहेंगी। और मुझे लगता है बनवा लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो सुरक्षित रहती है। लोग आपके बारे में बहुत अधिक नहीं जान पाते हैं, अदरवाइज आधार कार्ड लेकर लोग सब कुछ जान जाते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी आपकी सेफ रहेंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में अगर कोई आपके मन में डाउट है, दुविधा है तो आप उसको यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।